मैं खाटी बिहारी और शुद्ध भारतीय सुनील जी जीएस की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नावली श्रृंखला के तीसरे अंक के तहत आपको लाजवाब जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। यह जानकारी आपको रेलवे में, एसएससी में, पीसीएस में, चाहे यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, इसमें रामबाण की तरह काम करेगा। लेकिन इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, फ्री है, कोई शुल्क नहीं लगता है। और बेल आइकन बटन दबा ले, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे। चलिए, पहला प्रश्न इतिहास से, सातवाहन की भाषा और लिपि क्या थी? सातवाहन की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। प्राकृत जैसा नाम ही जानते हैं, प्राकृत मीन्स की हम कहते हैं कि समान संस्कृत परिमार्जित थी और प्राकृत भाषा, इसको हम अपरिमार्जित मान सकते हैं, सामान्य मान सकते हैं। जैन धार्मिक ग्रंथ अधिकांश प्राकृत भाषा में ही लिखी गई थी। ब्राह्मी लिपि देवनागरी लिपि की मातृलिपि भी कही जाती है। देवनागरी लिपि से पहले ब्राह्मी लिपि ही भारत में प्रचलित थी। अगला प्रश्न लाजवाब प्रश्न, जो कई आपको प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है, आपको नौकरी दिलाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आइए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। यहां पर आपको एक बात अपने मस्तिष्क में रखनी है, भ्रम ना होना चाहिए। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, उसने भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और उस विश्वविद्यालय का नाम था विक्रमशिला नहीं, बल्कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, जिसकी अभी वर्तमान में स्थान भागलपुर के निकट है। यह नष्ट हो चुका है। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का बिहार में, बिहार शरीफ में कह सकते हैं, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय भी नष्ट हो चुकी है। अगला प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, जिस समय भारत में रेल चला था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय गवर्नर जनरल लाल डलहौजी थे। नहीं याद रहेगा, बंगाल वाली भौजी याद रखिएगा, याद रखिएगा। बंगाल वाली भौजी वास्तविक उत्तर नहीं है, बल्कि वास्तविक उत्तर है लाल डलहौजी। हम जानते हैं कि 16 अप्रैल 1853 में भारतीय रेल का आरंभ हुआ था। यह मुंबई से लेकर के थाने तक चली थी और आज 150 वर्ष से भी अधिक भारतीय रेल की हो चुकी है। और भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कोई नौकरी प्रदान करने वाला है तो वो भारतीय रेलवे ही। अगला लाजवाब प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न, अमार सोनार बांग्ला किसने रचना की थी? अमार सोनार बांग्ला की, अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन ने किया था, उस समय अपने दिल के गहराइयों से उन्होंने इस गीत की रचना की थी, अमार सोनार बांग्ला। इसका अर्थ होता है मेरा सोना जैसा बंगाल। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा इसलिए किया था, हालांकि उसने तो बोला था कि हम प्रशासनिक सुविधा के लिए करते हैं, बंगाल बहुत बड़ा है। उस समय बंगाल में बांग्लादेश भी शामिल था, पश्चिम बंगाल भी शामिल था, बिहार भी शामिल था। लेकिन उसने कहा इतनी बड़ी को हम प्रशासनिक सुविधापूर्ण ढंग से शासन नहीं चला पाते हैं। लेकिन मूल उद्देश्य था उसमें, वो चाहता था कि क्रांतिकारियों के बीच विभेद पैदा करे, हिंदू और मुस्लिम के बीच विभेद पैदा करे। इसी के विरोध में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना की थी। और जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हट करके देश बना तो उस स्थिति में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी अमार सोनार बांग्ला ही। बांग्लादेश भले वो देश अलग है, लेकिन वहां का राष्ट्रीय गीत भारत के महान विभूति द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन में की थी। अहमदाबाद में एक बार प्लेग फैला और उसमें मजदूर भाग रहे थे, तो मजदूर को रोकने के लिए वहां के मिल मालिकों ने लगभग 30% तक वेतन बढ़ा दिया। जैसे ही प्लेग समाप्त हुआ तो वो वेतन कम कर दिया। इस बात में मजदूरों के बीच अशांति फैली, इस बात में मजदूरों के बीच क्षोभ आया कि विपत्ति के समय हमने काम दिया है, तो उन्होंने और हड़ताल कर दी। परिणाम हुआ कि मिल मालिक ताला लगा दिए। दोनों के बीच गतिरोध पैदा हुआ था। महात्मा गांधी ने भी बीच बचाव किया, लेकिन चूंकि मिल मालिक नहीं सुन रहे थे तो उस स्थिति में
महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया, परिणाम हुआ कि मिल मालिक वेतन बढ़ाने पर तैयार हुए और ये एक सफल आंदोलन रहा। महात्मा गांधी की ख्याति बढ़ी। एक और आप ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था जो 1917 में किया गया था। इसको आप भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे और आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। वो सत्याग्रह था लेकिन उसमें उन्होंने भूख हड़ताल का उपयोग नहीं किया था। अगला प्रश्न, यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं? यूरोप का भारत इटली को कहते हैं। जिस प्रकार भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है उसी प्रकार इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वत है। जिस प्रकार भारत के बीचों बीच गंगा नदी बहती है और पवित्र नदी मानी जाती है, उसी प्रकार इटली के बीचों बीच पो नदी बहती है और वो भी एक पवित्र नदी मानी जाती है। जिस प्रकार भारत कृषि प्रधान देश है उसी प्रकार यूरोप में इटली एक ऐसा देश है जहां पर कृषि पर भी काफी जोर दी गई है। अगला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जीएस का, ये अमिताभ बच्चन है, कई कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए हैं। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित झील कौन सी है? विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित झील टिटकाका झील है। ये बोल्विया के पठार में अवस्थित है। एक बात आप अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, भ्रम ना होइएगा, दिग्भ्रमित ना होइएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। भले उसमें सागर लगा हुआ है लेकिन वो झील है। लेकिन कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है और विश्व की सबसे बड़ी यदि मीठे पानी का झील पूछे तो वो सुपीरियर झील है, अमेरिका में अवस्थित है। अगला प्रश्न अनगिनत बार पूछ चुका है, लाखों बार पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा, तय मानिए आ गया। आपको ये प्रश्न नौकरी दिलाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, मैं आपको कह रहा हूं। अगला, ये काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? काली मिट्टी का अन्य नाम रेगूर मिट्टी है या कपासी मिट्टी है। ऐसा इसलिए हम कपासी मिट्टी कहते हैं कि काली मिट्टी में कपास का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। काली मिट्टी में मैग्नीशियम टिटेनिफेरस का अंश होता है, इसके कारण इसका रंग काला होता है। और काली मिट्टी में एक खास गुण जान लीजिए, ये जल को अवशोषित करता है, लंबे समय तक जल को संरक्षित भी रखता है, लेकिन जब जल सूख जाता है तो इसमें दरार चले आती है। अगला एक और प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, सेबी क्या है? इसकी स्थापना कब हुई थी? सेबी का फुल फॉर्म अंग्रेजी में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसकी हिंदी शब्दावली भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 की हुई थी, मात्र सरकार के आदेश से हुई थी। लेकिन 30 जनवरी 1992 को इसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब ये संस्था को वैधानिक शक्ति प्राप्त है और इसका मूल काम है भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की देखरेख करना, म्यूचुअल फंड का नियंत्रण करना, स्टॉक एक्सचेंज का नियंत्रण करना। चूंकि ऐसा था कि 90 के दशक में स्टॉक एक्सचेंज में काफी घपलेबाजी होने लगी थी, उसमें कुछ भ्रष्टाचार के संकेत भी मिले और वो कई निवेशक का पैसा डूब गया। इस पर नियंत्रण के लिए सेबी की स्थापना की गई। अगला एक और लाजवाब प्रश्न, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन थे? यह प्रश्न अर्थशास्त्र का है, कई प्रतियोगी परीक्षा में यह भी पूछ चुका है। ध्यान रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशंस के पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री थे। इनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था और ये आजीवन अविवाहित रहे थे। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी अविवाहित रहें, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, अच्छे घर में शादी होगी, सब कुछ आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि एडम स्मिथ एक ऐसे विद्वान थे जो आजीवन अविवाहित रहे थे और उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखा कि एक देश की क्या क्या संपदा है, इसके बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक बतलाया। और ये अध्यापक का भी काम करते थे, पढ़ाते भी थे, लेक्चर भी देते थे। इस तरह से आपको ये प्रश्नावली श्रृंखला मैं यहीं विराम देता हूं। मैं सुनील जी आपसे विदा ले रहा हूं, लेकिन आपसे पुनः मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबा ले। ये चैनल बिल्कुल फ्री है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और आपको गवर्नमेंट जॉब में पहुंचाने में लाजवाब भूमिका निभावेगी। ये मुझसे आज कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए हजारों हजार की फी लगती है। मैं चाहता हूं कि भारत के हर गरीब छात्र, बिहार के हर गरीब छात्र या तमाम अन्य राज्यों के गरीब छात्र गवर्नमेंट जॉब में जाएं, क्योंकि कोरोना में मैंने जो स्थिति देखी उससे मेरा दिल पसीज गया। और मैं आपसे पुनः अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूं और इसी बात से मैं आपसे विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।